हेलो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे माध्यिका। माध्यिका लगाने के लिए मुझे कुछ फार्मूला की आवश्यकता होती है। तो माध्यिका निकालने के लिए मुझे एक फार्मूला है। मैं लिखा हूँ क्या, माध्यिका का सूत्र। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, जब विषम हो, जब संख्या क्या होंगी, विषम होंगी, तो मुझे फार्मूला याद होना चाहिए, माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद होना चाहिए। और जब सम संख्या होगी, जब सम संख्या होगी तो n बराबर सम संख्या होगा, तो माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद वहाँ पद। ये आपको दो फार्मूला याद होना चाहिए। ये दो फार्मूला याद होगा तभी, ये फार्मूला याद ही होना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो सोचिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, छूट जाएगा। तो मुझे दो फार्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए अब चलते हैं क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन हम लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मुझे निकालना है 23, 25, 30, 32, 42, 47, 57 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका के लिए मैंने दो फार्मूला बताया है। अब मुझे गिनना है। सबसे पहले तो इन संख्याओं को माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम में करना पड़ेगा। किसमें, आरोही क्रम। आरोही क्रम होता क्या है, हमको छोटा से बड़ा लिखना है, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा इसमें कौन है, 23 है। पहले किसको लिखेंगे, 23 को। 23 से बड़ा से कौन है, 25 है, तो 25 लिखेंगे। 25 से बड़ा कौन है, 30 है, 30 लिखेंगे। 30 से बड़ा कौन है, 32 है, 32 लिखेंगे। फिर कौन है, 42 है। फिर कौन है, 47। फिर कौन है, 57। इसमें तो दे दिया है आरोही क्रम में, पर याद रखिएगा माध्यिका के लिए सबसे पहले मुझे किस किस क्रम में होना चाहिए, आरोही क्रम में होना चाहिए। मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक मुझे सबसे पहले छोटा लेना है, फिर क्या लेना है, बड़ा लेना है। तो अब चलेंगे, गिनती करेंगे कि सम है या विषम। तो 1 2 3 4 5 6 7। ये जो n बराबर क्या आ रहा है, 7। 7 क्या है, एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या। मैंने विषम संख्या के लिए माध्यिका का सूत्र क्या बताया था, माध्यिका को किसे प्रदर्शित करते हैं, m से। माध्यिका मैंने विषम संख्या के लिए बताया था n+1/2 वां पद, यही बताया था। अब हम करेंगे क्या, n का मान 7 + 1/2 पद, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8/2 पद, तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 4। 4वां पद मुझे बताना है। अब 4 पद गिनना है, तो 1 2 3 4। तो हमारा जो माध्यिका होगा, जो माध्यिका है 1 2 3 4, कितना आ जाएगा, 32। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए इसमें भी मुझे सबसे पहले किसके क्रम में लिखना पड़ेगा, माध्यिका के लिए किस किस क्रम में होना चाहिए, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा की तरफ। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा 135, फिर 137, फिर उससे बड़ा 137 से कौन है, 138। 138 के बाद कौन है, 140। 140 के बाद कौन है, 142। 142 के बाद कौन है, 148। 148 के बाद 150। गिनती गिन लेंगे, कोई तो छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम गिनती करेंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या है, विषम संख्या। ये भी क्या है, विषम संख्या। ये भी विषम संख्या है। n बराबर 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं फार्मूला भी बताया हूँ, n+1। n की जगह के इतना रखेंगे 7, 7 + 1/2, 7 8/2 पद, तो क्या आ जाएगा, 4वां पद। तो 4वां पद गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 140। तो हमारा माध्यिका कितना आ जाएगा, 140। ऐसे ही क्वेश्चन लगाना है मुझे। सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला के बाद मुझे माध्यिका जब निकालना होगा तो पहले क्वेश्चन को मुझे आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्या है 2876573 का क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। सबसे पहले हमको किस क्रम में लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम। तो सबसे छोटा कौन है 2, फिर कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 4, फिर कौन आएगा 5, फिर कौन आएगा 7। 7 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार लिखेंगे 7। फिर कितनी बार है, मैं यहाँ 7 को एक ही बार कर रहा हूँ, एक बार ले लीजिए 7। 7 के बाद कौन है 8, 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 9 मान लीजिए। तो कौन आ जाएगा यहाँ पे 9। तो n बराबर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन नंबर हम लगाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमको, सबसे पहले किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो पहले कौन आएगा सबसे छोटा 2, फिर कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 4, फिर कौन आएगा 5, फिर कौन आएगा 6, फिर कौन आएगा 7, फिर कौन आएगा 8, फिर कौन आएगा 9 आएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब n का मान क्या आया 8। 8 क्या है, एक सम संख्या, एक का है सम संख्या। सम संख्या के लिए मैंने माध्यिका बताया था, क्या लगाएंगे n/2 वहाँ प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, यही बताया था मैंने। तो मैंने n का मान 8, 8/2 वहाँ पद प्लस 8/2 प्लस 1 वहाँ, तो 8/2 हो जाएगा 4 वहाँ, प्लस ये हो जाएगा 4 1 5 वहाँ। तो मुझे पता है कि 4वां पद गिनेंगे, 1 2 3 4, 4वां पद क्या है 5, 5वां पद 1 2 3 4 5 क्या है 6। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो हमारा माध्यिका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखेंगे मुझे करना क्या है, माध्यिका निकालना है। इसमें भी सबसे पहले किस में लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में। किस में लिखना पड़ेगा, आरोही। आरोही में सबसे छोटा कौन है 4 है, फिर 4 के बाद सबसे छोटा कौन है 10, 10 के बाद सबसे छोटा कौन है 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद कौन है 18, 18 के बाद हमारा कौन सा आएगा 21, 21 के बाद कौन आएगा 22, 22 के बाद कौन आएगा 29। संख्या को गिन लेंगे, कोई छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 क्या है, 9 एक क्या है विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए मैंने फार्मूला बताया था n+1/2 पद। तो n की जगह 9 + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 10/2, मतलब कितना आ जाएगा 5वां पद। तो 5वां पद हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या हो जाएगा 17। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो सम और विषम के लिए फार्मूला याद रख लीजिएगा। पहले माध्यिका निकालने के लिए आरोही और आरोही तो करना निश्चित है, आरोही नहीं किए तो फिर हमारा जान लीजिए पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लगाएंगे माध्यिका और बहुपद। माध्यिका और बहुपद क्या होता है उसको लगाएंगे। मैंने सैंपल पे देखिए 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। देखिए सबसे पहले बहुलक लगाएंगे हम लोग। बहुलक होता क्या है, देखिए बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो उसी को क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। देखिए बहुलक यहाँ पे मुझे सबसे पहले गिनेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या कितनी बार कौन दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूँ 62 है और कहीं 62 नहीं है, 65 है और कहीं 65 नहीं है, 63 है और कहीं 63 नहीं है,
72 है और कहीं 72 नहीं है, पर 70 देखो 70 एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तो 70 यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, और 65 एक ही बार है, 64 एक ही बार है, 80 भी एक ही बार है। पर मुझे पता है कि 70 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो सबसे ज़्यादा संख्या जो होता है वही क्या होता है, बहुलक। तो हमारा बहुलक पूछा है, तो बहुलक कितना हो गया, 70। बहुलक कितना हो गया, 70। जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होगी उसी को कहेंगे हम, क्या करेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास चलते हैं। दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए एक बंटन बना के दिया रहता है, उसको हमको निकालना है बहुलक। तो सबसे बार जो बारंबारता होता है, सबसे ज़्यादा जिसका होता है, बारंबारता सबसे ज़्यादा जिसका होता है उसी का बहुलक भी होता है। तो मैं देखता हूँ 5 कितनी बार लिखा है, 12 बार है, 11 कितनी बार है, 16 बार है, 15 कितनी बार है, 20 बार है, 22 कितनी बार है, 24 बार है, तो 8 कितनी बार है, 28 बार है। तो सबसे बड़ा इसमें हमारा कौन है, 22। सबसे बड़ा कौन है, 22। तो हमारा जो आएगा बहुलक, हमारा जो बहुलक आएगा, बहुलक कितना आ जाएगा, 24। बहुलक कितना आ जाएगा हमारा, यही हमारा क्या है, आंसर। हमारा एक छोटा मोटा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को मुझे सबसे ज़्यादा पहले ध्यान देना है कि बारंबारता जिसका बड़ा रहेगा वो इसी का बहुलक होगा। तो हमारा 22 जो था 24 बार था, तो बहुलक क्या हो गया, 24 हो गया। अब फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताना है बहुलक। तो बहुलक का मतलब मैंने बताया क्या लिखेंगे, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक। तो सबसे ज़्यादा रिपीट कितनी नंबर दिखा रहे हैं, यहाँ पे 12 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो सबसे ज़्यादा इसमें दिखने वाली संख्या कौन है, 12। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी मुझे पूछा क्या है, बहुलक। तो बहुलक मुझे पूछा है, तो बहुलक निकालने के लिए मैंने सबसे पहले बताया, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बारंबारता चेक करेंगे। सबसे बड़ा जो बारंबारता संख्या होगा वही बहुलक होगा। देखेंगे 7 बार है, ये कितनी बार है, 7 बार। 7 बार लिखा है, तो सबसे ज़्यादा 17 कितनी बार, 7 बार। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 17। यही का है आंसर है। ऐसे एक क्वेश्चन आएगा बहुलक आएगा, जो आसानी से होता है। बस याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हमारा बहुलक कहलाएगा।